हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 हम कंप्लीट करा चुके हैं और पार्ट 2 में पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। करते हैं स्टार्ट। फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस की कितनी फॉर्म्स हैं? 3 फॉर्म्स हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। सो इनको बारी बारी पढ़ते हैं। और जैसे हमने प्राइवेट एंटरप्राइज में पढ़ा था ना कि उसको इनकॉर्पोरेटेड एंड नॉन इनकॉर्पोरेटेड में डिवाइड किया गया है, वैसे ही इनको भी डिवाइड किया गया है। इनकॉर्पोरेटेड कैटेगरी कौन सी होती है? जिसको रजिस्टर कराना पड़ता है, और नॉन इनकॉर्पोरेटेड इनको रजिस्टर नहीं कराना पड़ता है, बिना रजिस्ट्रेशन के भी स्टार्ट हो सकते हैं। फर्स्ट है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म है ये पब्लिक एंटरप्राइज की। ये फुली ऑन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है इसमें। और जो मैनेजमेंट है और कंट्रोल किसके पास होता है? मिनिस्ट्री के पास है। जैसे इंडियन रेलवेज़ है, उसको कौन कंट्रोल करती है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़। और इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कंट्रोल करती है। सो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर्स क्या है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की? फर्स्ट है फॉर्मेशन। ये कैसे फॉर्म होती है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू। दे आर फॉर्म्ड एज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बाय दी गवर्नमेंट। इनको गवर्नमेंट फॉर्म करती है और किसके अंडर रहती है? एक स्पेशल मिनिस्ट्री के अंडर रहती है ये। ऑनरशिप किसकी रहती है? पूरी की पूरी गवर्नमेंट की रहती है। मैनेजमेंट में कौन होता है? कौन कंट्रोल करता है पूरी मैनेजमेंट को? मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग। ऑब्वियसली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर है सारा कुछ इसका वर्क। सो फाइनेंसिंग तो जो होएगी वो जनरल बजट के थ्रू होएगी। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट कौन हो? ये द अपॉइंटमेंट इन दीज अंडरटेकिंग्स आर मेड थ्रू यूपीएससी एंड द स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। ये इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। जैसे रेलवे सर्विस कमीशन है, इज़ फाउंड बाय द रेलवे डिपार्टमेंट। तो जो उसके एम्प्लॉयज़ होंगे उनको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरह ट्रीट करेंगे, उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ माना जाएगा। नेक्स्ट है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। इन अंडरटेकिंग की कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। ये अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, ना ही कोई कोर्ट केस फाइल कर सकते किसी के खिलाफ, और ना कोई इनके खिलाफ कर सकता, क्योंकि ये सारी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में ही आ जाती है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। इधर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के एक तरह से कंट्रोल में है ये। रेगुलर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहती है इधर। ओके, हो गए इसके फीचर्स। आगे चलते हैं हम। मैरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ओप्स, ये डीएस लिखा गया उधर गलती से, इधर यू कर लेना। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फर्स्ट है क्या इसकी? मेरिट है इजी फॉर्मेशन, आसानी से फॉर्म हो जाती है, इतनी रजिस्ट्रेशन की इसमें नीड नहीं पड़ती, और सिर्फ एक ऑर्डर, गवर्नमेंट का ऑर्डर पास होने की देर है और ये आसानी से फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट है इफेक्टिव कंट्रोल। रेलिवेंट मिनिस्ट्री, मतलब जो भी डिपार्टमेंट है एक मिनिस्ट्री के अंडर ही है, सो उसमें ट्रेंड ऑफिसर्स और एजुकेटेड पर्सन ही काम करते हैं, सो प्रॉपर कंट्रोल रहता है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम। और इधर जो भी एक्टिविटीज़ होती है तो उसमें गवर्नमेंट की इनकम ही तो बढ़ेगी, क्योंकि किसके अंडर है? गवर्नमेंट के अंडर है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन टैक्स बर्डन। गवर्नमेंट वैसे तो जो टैक्स होती है पब्लिक के ऊपर पुट करती है अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, पर इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में इनकी अपनी इनकम होती है, जिसकी वजह से बर्डन कम रहता है टैक्स का। गवर्नमेंट इम्पोज नहीं करती टैक्स। फिर ईजी फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट के अंडर है, तो सारा का सारा फाइनेंस कौन मैनेज करेगी? गवर्नमेंट। जनरल बजट पास किया जाता है इनके लिए। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जितनी भी एक्टिविटीज़ अंडरटेकिंग में करी जाती है वो गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ ही करी जाती है, और ऑफिशियल्स उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखते हैं। सो यहाँ पे किसी भी तरह से रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फर्स्ट है लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से जो डिसीज़न होता है वो डिले हो जाता है और प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस
जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो मिस हो जाती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ज़्यादा गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं तो जिसकी वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम होती है, जो कि एक स्ट्रिक्ट रूल्स होना एक तरह से अच्छी बात है, पर अगर फ्लेक्सिबिलिटी ना हो तो उनका फ़ायदा नहीं। लैक ऑफ इंसेंटिव। और जो ऑफिशियल्स होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के, देखा जाए तो उनके पास एक लिमिटेड पावर्स होती हैं जिसकी वजह से वो इतने एफर्ट नहीं कर पाते अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने के। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग। ये अंडरटेकिंग ज़्यादा अटेंशन नहीं पे कर पाती, कॉम्पिटिटिव फीलिंग नहीं होती इनमें, प्रॉफिट मोटिव कम रहता है। नॉट ओनली दिस, दे आर केयरलेस अबाउट द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन टैक्स बर्डन। जो बर्डन रहता है, अगर इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को हैवी लॉस हो जाते हैं, लॉस पड़ता है, तो जो जनरल पब्लिक होती है उनके ऊपर टैक्स पुट करके ये अपना लॉस रिकवर कर लेते हैं। मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो रहती ही है यहाँ पे। नेक्स्ट है मतलब पार्टी की साइड ज़्यादा ध्यान दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू द बेनिफिट्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट है रेड टेपिज़म, कि ज़्यादा एक तो ज़्यादा पेपर वर्क होता है, जो फाइल्स होती है वो ऐसी ही पड़ी रहती है, उनका काम ही ख़त्म होने को नहीं आता, फिनिश ही नहीं हो पाता वर्क। सो देयर इज़ अ रेड टेपिज़म, जिसकी वजह से रेड टेपिज़म को राइज मिलता है कि जो फाइल्स होती हैं वो ऐसे ही टाइड ही पड़ी जाती है, टाइड ही पड़ी रहती है, नो वर्क कम्स टू एन एंड। नेक्स्ट है यूटिलिटी ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, कि ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहाँ पे यूज़फुल है, आप इसको पढ़ लेना, मैं ऊपर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। कंप्लीट कंट्रोल हो जहाँ पे गवर्नमेंट का, पब्लिक वेलफेयर के लिए हो, जहाँ पे सीक्रेट रखने ज़रूरी हो, जैसे डिफेंस इंडस्ट्री है, जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हो पब्लिक यूटिलिटी के लिए, और जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, जहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट कर सके पर प्रॉफिट की कोई गारंटी ना हो। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी एंड पब्लिक कॉरपोरेशन। अब ये क्या होती है, ये भी किस में आती है, पब्लिक सेक्टर में ही आती है। एक पब्लिक एंटरप्राइजेस है जो एक स्पेशल एक्ट के थ्रू क्रिएट करी जाती है, स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज है ये, मतलब एक प्रॉपर प्रोसीजर है इसका करने का, इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, जैसे कि आपने देखा है एक स्पेशल एक्ट के अंडर बनती है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है इसकी, कि ये परचेज कर सकती है अपने नाम पे एसेट, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं दूसरी पार्टी से। राइट टू गेट लोन फ्रॉम पब्लिक, लोन से भी इनको पब्लिक से भी इनको लोन मिल सकता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉर्पोरेशन आर नॉट शोन इन द बजट, बल्कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग थी उधर तो जनरल बजट पास होता था, पर ऐसा इधर कुछ भी नहीं है। और ये क्या क्या एग्जांपल है इसके, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। आगे चलते हैं फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। क्या फीचर्स है इसकी, फॉर्मेशन कैसे होती है, फॉर्मेशन एक स्पेशल एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश होती है। ऑनरशिप, किसकी ऑनरशिप रहती है, गवर्नमेंट की ही ऑनरशिप रहती है। मैनेजमेंट, कौन मैनेज करते हैं, जो गवर्नमेंट अपने डायरेक्टर्स को इधर नॉमिनेट करती है वो मैनेज करते हैं। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग भी इधर की गवर्नमेंट ही करती है, पर अगर ज़रूरत पड़े तो ये पब्लिक से भी बोरो कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स, अपने रूल्स होते हैं इनके, अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग, और जो कंडीशंस होती हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स करते हैं। और इधर के एम्प्लॉयज़ को ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं कह सकते, जैसे कि हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में कहते थे। हालांकि गवर्नमेंट के अंडर है मोस्टली चीज़, बट फिर भी इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं कहा जा सकता, जैसे कि हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में कहते थे। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब ये दे कैन परचेज प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन, हैव कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पार्टीज, दे कैन स्यू अदर्स एंड कैन ऑल्सो बी स्यूड। कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में, अब तक तो रट जाना चाहिए
कि अपने नाम पर प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अपनी तरफ से असेट्स खरीद सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं दूसरी पार्टीज़ के साथ। इनको कोई कोर्ट केस इनके खिलाफ फाइल भी कर सकते हैं और ये भी किसी दूसरे के खिलाफ, दूसरी पार्टी के खिलाफ कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतनी नहीं है, सो दे आर फ्री टू यूटिलाइज दोज पावर्स, अपनी पावर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं ये, जिसके थ्रू इनको एक एक्ट के थ्रू जो पावर्स मिली हैं। आगे चलते हैं मैरिट्स एंड डी मैरिट्स। मैरिट्स है ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन। हालांकि ये कहा गया, हाँ मेरिट तो है ही कि गवर्नमेंट की इतनी इंटरफेरेंस नहीं है, जो भी एक्टिविटीज़ इनको करनी है इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। क्विक डिसीजंस, जल्दी डिसीजन लिए जाते हैं, इतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, रेड टेपिज्म इधर अराइज नहीं होता। एफिशिएंट मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ को इनफ सैलरी पे करी जाती है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती है, जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट रहती है। सोशल सर्विस मोटिव, इनका सेकेंडरी जो एम होता है वो सोशल सर्विस होता है और उसके बाद प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। सो फॉर एग्जांपल नो प्रॉफिट और वेरी लिमिटेड प्रॉफिट इज़ टेकन फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कॉरपोरेशंस। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, पब्लिक मनी को प्रॉपर यूटिलाइज करा जाता है। सो जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो सिक्योर रहता है, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी करेंगे उसका जवाब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने देना पड़ेगा। नेक्स्ट है लिमिटेशंस और यू कैन से डीमेरिट्स। इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, ऐसा हम कह तो रहे हैं कि इधर कोई ऑटोनॉमी नहीं है, गवर्नमेंट की इतनी इंटरफेरेंस नहीं है, पर स्टिल यहाँ पे गवर्नमेंट का काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है, जिसकी वजह से वो अपने डिसीजन प्रॉपर फ्रीली नहीं ले पाते। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग, जो कॉरपोरेशंस होती है केयरलेस हो जाती हैं कई एक्टिविटीज़ को लेके, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव फीलिंग और प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉस रहती है। नेक्स्ट है इग्नोरिंग सर्विस मोटिव। ये अपना सर्विस मोटिव भूल के प्रॉफिट टर्न करने की साइड सोचती हैं कई, जैसे ये जो मेंबर्स होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, वो अपनी पावर्स को अपने खुद के फ़ायदे के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि सोशल वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट है यूटिलिटी ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। कहाँ पे यूज़फुल होएगी, कहाँ पे प्रॉफिटेबल होएगी, जहाँ पे काफ़ी सारा अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी और जहाँ पे पब्लिक वेलफेयर टॉप प्रायोरिटी रहेगी। नेक्स्ट पे चलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। क्या होती है गवर्नमेंट कंपनी? जहाँ पे एक सेक्टर में गवर्नमेंट की 51% मिनिमम शेयर होता है पेड अप शेयर कैपिटल में, तो गवर्नमेंट इसमें एक मेजर शेयर होल्डर रहती है। अगर लोकल गवर्नमेंट है या कॉरपोरेशन है जिसका 51% और उससे ज़्यादा शेयर है, तो उसको गवर्नमेंट कंपनी नहीं इंक्लूड करेंगे, उसको इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में इंक्लूड करा जाएगा। 2 टाइप्स बताए गए हैं, होली ओन्ड एंड मिक्स ऑनरशिप। होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी होती है? जिनकी एंटायर कैपिटल इज़ विद द गवर्नमेंट। और मिक्स्ड ओनरशिप कहाँ पे होती है? जहाँ पे गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों ही जॉइंट ओनर्स होते हैं, बट द मेजर पार्ट ऑफ द कैपिटल, ज़्यादा पार्ट किसका रहता है? गवर्नमेंट का रहता है। कुछ एग्जांपल है इसके: कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, मैसूर शुगर कंपनी, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। ये सारे इसके एग्जांपल हैं। मैंने 2-3 ही लिखे हैं, बाकी मैंने बोल ही दिए हैं, आपको नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। क्या फीचर्स हैं गवर्नमेंट कंपनी के, कैसे फॉर्मेशन हुई इनकी? अगर वो लोकल लेवल पे है तो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर आएगा, अपने प्रोविज़न बना सकते हैं, इस चीज़ की रिलैक्सेशन दी गई है इनको गवर्नमेंट की तरफ से। ऑनरशिप मिनिमम कितना शेयर रहता है गवर्नमेंट का? 51%। मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। काफ़ी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और इसमें प्राइवेट पर्सन को भी डायरेक्टर बनाया जा सकता है। फाइनेंसिंग होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू भी हो सकती है और पब्लिक के थ्रू भी हो सकती है। अपॉइंटमेंट, इनकी अपनी सर्विस कंडीशंस होती हैं, पर इधर के भी एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहा जा सकता। है तो गवर्नमेंट कंपनी, पर उसमें गवर्नमेंट का कुछ शेयर है 51%, पर स्टिल वो पूरी गवर्नमेंट कंपनी थोड़ी है कि उसके एम्प्लॉयज़ को
गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कहा जाएगा, वो सिर्फ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ही जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कहा जाएगा। सेपरेट लीगल एंटिटी, यस सेपरेट लीगल एंटिटी है, दे कैन परचेज प्रॉपर्टी इन देयर ओन नेम, कैन हैव कॉन्ट्रैक्ट विद अदर्स, कैन sue एंड बी sued. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, ऑफ कोर्स देर इज़ अ कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, जो भी इंटरनल मैनेजमेंट होएगी उसके रूल्स ये कंपनी खुद ही बनाती है अपनी कंडीशंस पे। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ईजी फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई स्पेशल ऑर्डिनेंस या एक्ट पास नहीं कराना पड़ता, जो कि किस में कराना पड़ता है, पब्लिक और यू कैन से स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में, उधर एक स्पेशल एक्ट पास कराना पड़ता है, इधर इसे स्पेशल एक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर ये आ जाती है। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, अपने जो फंक्शंस हैं ये इंडिपेंडेंटली कर सकती हैं बिना गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के। फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑफ कोर्स अपने ये रूल्स चेंज कर सकती हैं किसी भी टाइम। क्विक डिसीजंस क्विकली लिए जाते हैं क्योंकि बेफालतू की फॉर्मेलिटीज़ या रेट टेपिज्म नहीं है। इजी फाइनेंसिंग, इनको गवर्नमेंट के ऊपर इतना डिपेंड नहीं रहना पड़ता, ये चाहें तो पब्लिक से भी अपनी कैपिटल बोरो कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जो प्राइवेट सेक्टर का भी इधर कुछ शेयर रहता है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर के, वो यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिस्ट में। प्राइवेट पार्टिसिपेशन का बेनिफिट तो मिलना ही है। नेक्स्ट है डीमेरिट्स क्या है, इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। अगेन ये चीज़ बार बार कही जा रही है कि ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है, बट स्टिल गवर्नमेंट का शेयर तो है ही, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस तो रहेगी ही, तो प्रॉपर कंप्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी एक डिसएडवांटेज है इधर की। नो कॉन्टीन्यूटी इन पॉलिसीज़, जो एक पॉलिसी फ्रेम करते हैं वो अचीव नहीं कर पाते क्योंकि जल्दी से जल्दी जो चेयरमैन होता है वो रिप्लेस कर दिया जाता है, सीनियर ऑफिसर्स उनको रिप्लेस कर दिया जाता है, उनकी जगह न्यू ऑफिसर्स आएगा तो वो न्यू अपनी तरीके से न्यू पॉलिसीज़ बनाएगा। वो पॉलिसीज़ कंप्लीट ही नहीं हो पाती, इतने में ही वो रिप्लेस कर दिया जाता है चेयरमैन या सीनियर ऑफिसर। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी। एक कंपनी को रन करने के लिए प्रोफेशनल एफिशिएंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो एफिशिएंसी इनको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं मिल पाती। नेक्स्ट है फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जो एनुअल रिपोर्ट रहती है गवर्नमेंट कंपनी की वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट की जाती है। जो वो सीनियर डायरेक्टर होता है वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, जिसकी वजह से उसको पार्लियामेंट में क्रिटिसाइज़ किया जाए। यहाँ पे एक डर रहता है कि क्या जवाब देंगे वो आगे, जिसकी वजह से वो फ्रीली रन नहीं कर पाते बिजनेस को। नेक्स्ट है यूटिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज़। क्या है यूटिलिटी गवर्नमेंट कंपनीज़ की, जहाँ पे प्राइवेट पार्टनरशिप की भी ज़रूरत हो, फाइनेंस को एनकरेज करा जाए और प्राइवेटाइजेशन भी इधर पॉसिबल होता है कि जो गवर्नमेंट कंपनी है जो कंपनी ज़्यादा डूब रही है उसको एक सिक यूनिट से लेके एक वेल एस्टैब्लिश यूनिट बनाया जाए, जैसे कि स्वदेशी कॉटन मिल एक इसका एग्जांपल है। और जहाँ पे गवर्नमेंट की डिज़ायर हो कि वो अपनी अंडरटेकिंग को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर सके। ये डिफरेंस बताया गया है, आप पढ़ लीजिएगा इसको, बहुत ही इजी है। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री के अंडर, पब्लिक कॉर्पोरेशन स्पेशल एक्ट के थ्रू, गवर्नमेंट कंपनीज इंडियन कंपनीज एक्ट। एक बार आप इससे गो थ्रू हो जाना, बहुत इजी है। ये प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का है, इसमें मेंशन कर देती हूँ, इधर ऊपर का दिख नहीं रहा, ये प्राइवेट है और ये वाला है पब्लिक। होप आप लोगों को आ जाएगा। जैसे प्राइवेट का मोटिव ही क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना, पब्लिक का क्या रहता है, सर्विस वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। प्राइवेट में कौन मैनेज करता है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। पब्लिक में गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव। कौन कंट्रोल करता है प्राइवेट को, उसके ओनर्स और इन्वेस्टर्स। पब्लिक में गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन को इसमें ज़्यादा रहती है, प्राइवेट में ज़्यादा रहती है, और पब्लिक में तो रहती है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा।
बहुत इजी है। आगे चलते हैं, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आगे आगे जो पब्लिक सेक्टर का है वो रोल कैसे चेंज होता गया। सबसे पहले तो जो रिजर्व इंडस्ट्रीज़ थी उनका नंबर आगे आगे कम होता जा रहा है पब्लिक इंडस्ट्री में। अब सिर्फ 3 इंडस्ट्री रह गई हैं, एटॉमिक एनर्जी, आर्मी एंड रेल ट्रांसपोर्ट। वरना 1991 से पहले 17 इंडस्ट्री थी जो पब्लिक सेक्टर के अंडर थी। आगे चलते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजर्स को अपॉइंट किया जाने लगा इन द प्लेस ऑफ IAS ऑफिसर्स टू रिमूव मैनेजरियल इनएफिशिएंसी इन द पब्लिक अंडरटेकिंग। प्रॉपर एक प्रोफेशनल मैनेजर्स को अपॉइंट करा जाने लगा, जिसकी वजह से जो वो मैनेजरियल इनएफिशिएंसी होती थी उस चीज़ को रिमूव करने की कोशिश की गई है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर एक डेफिनाइट परफॉर्मेंस टारगेट बनाया है पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए। फ्रीडम भी दी गई है कि वो अपने टारगेट को अचीव कर सके। सो डिज़ाइन केस डिज़ायर टारगेट अगर अचीव नहीं किए जाते तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, उधर मैनेजर की रहेगी। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। कि सारी ओनरशिप और मैनेजमेंट को ट्रांसफ़र कर देना किसके हैंड्स में, प्राइवेट सेक्टर के हैंड में। सो इसको किसके थ्रू होता है, मोर ज़्यादा स्ट्रेस किसकी साइड लिया गया है, डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, अब सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप इन द पब्लिक एंटरप्राइज टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। की प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में अपनी जो गवर्नमेंट ओनरशिप जो कंट्रोल कर रही होती है वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में दी जाए। सो जो गवर्नमेंट ओनरशिप होते हैं वो काफ़ी हद तक 26% से भी कम आ चुकी है। और मेन पब्लिक एंटरप्राइजेस कौन सी हैं जो कि प्राइवेटाइजेशन में आई हैं, मारुति उद्योग लिमिटेड, बाल्को, HTL, IBP, VSNL, MMTC, STS। आप सब कुछ ये नोट डाउन कर लेना, ये एग्जांपल्स। PPL, CMC, HTL, ये सारी की सारी प्राइवेटाइजेशन में आ चुकी है। नेक्स्ट है रिवाइवल थ्रू बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। BIFR को एस्टैब्लिश किया गया गवर्नमेंट ने। क्या एम है इसका कि जो 6 यूनिट्स हैं पब्लिक सेक्टर में उनको रिवाइव किया जाए और उनको हैंड ओवर किया जाए BFIR के अंडर, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के अंडर। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ नेशनल रिन्यूअल फंड। NRF को इस्टेब्लिश किया गया गवर्नमेंट ने। कब करा था इस्टेब्लिश, फरवरी 1992 में। जो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज़ को जो पब्लिक सेक्टर में होते हैं, अगर वो रिटायर होने वाले हैं और जिनका कोई सरप्लस है तो इसमें उनको इंक्लूड किया गया है। उनकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए नेशनल रिन्यूअल फंड बनाया गया है। सो ये भी आपका कंप्लीट हुआ चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना हमारे चैनल को, L2S लर्न टू सक्सीड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।